आज बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी किताबें जो नहीं रखी जा सकती घर में, जो बैन है, यानी कि इन्हें आप न तो बेच सकते, ना पब्लिश कर सकते, ना खरीद सकते। अगर एक किताबें कहीं दिखी तो उठवा ली जाएगी। आखिर इस लिस्ट में कौन सी किताबें, उनके लेखक कौन है और ये बैन क्यों हुए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। पहली किताब का नाम है द फेस ऑफ मदर इंडिया। इसके ऑथर है कैथरीन मेयो। क्या है इसमें? भारत में जब सेल्फ रूल यानी स्वशासन की मांग उठ रही थी, तब कैथरीन मेयो ने एक किताब लिखी थी। इसमें कैथरीन ने भारत की संस्कृति और यहाँ के पुरुषों के कमज़ोर होने की बात की थी। ये किताब बैन क्यों हुई? कई लोग इस किताब को मदर इंडिया नाम की किताब से कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसी लेखक ने ये किताब लिखी थी। 1927 में ये किताब छपकर आई थी, लेकिन वो किताब बैन नहीं है। मृणालिनी सिन्हा की एडिट की हुई किताब वो अवेलेबल है। इसे इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें भारत को ब्रिटिश नज़र से देखते हुए स्वशासन के अयोग्य करार दे दिया गया। ये किताब बैन तो है ही, और इसे भारत में आयात यानी इंपोर्ट करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। दूसरी किताब का नाम है हिंदू हेवन। इसके ऑथर है मैक्स वाइली। क्या है इस किताब में? मैक्स वाइली ने भारत में अमेरिकी मिशनरीज के काम पर लिखा है। बताया है कि वो यहाँ कैसे काम करते थे और उस समय का भारत किन चीज़ों से जूझ रहा था। मैक्स वाइली की इस किताब को इसलिए बैन किया गया क्योंकि उस समय लोगों को एक किताब बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखी हुई लग रही थी। इस किताब में मैक्स ने भारत के क्लाइमेट का मिशनरीज पर क्या असर पड़ा था वो भी लिखा था। एक किताब तब से बैन है और इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया। इसे इंपोर्ट करके लाने पर भी बैन लगा हुआ है। का नाम है अनआर्म विक्ट्री। इसके ऑथर है बर्ट्रैंड रसल। क्या है इस किताब में? वैसे ही क्यूबा एक देश की मिसाइल क्राइसिस के बारे में है, लेकिन भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के बारे में भी बर्ट्रैंड रसल ने इस किताब में लिखा है। ये किताब इसलिए बैन हुई क्योंकि इसमें भारत के स्टैंड को लेकर बर्ट्रैंड काफ़ी क्रिटिकल दिखे। इस बात को लेकर किताब के रिलीज़ होने पर ही इसे भारत में बैन कर दिया गया। वैसे बर्ट्रैंड के भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने इंडो चाइना युद्ध के भारत की आलोचना की थी, तो ये किताब बैन हो गई। चौथी किताब है अंगारे। इसके ऑथर है सज्जाद जहर, अहमद अली, डॉक्टर राशिद जहां और मोहम्मद उज जफर। क्या है इस किताब में? छोटी छोटी 9 कहानियाँ हैं उर्दू में इस किताब में, एक नाटक भी है, पतली सी किताब है। ये इसलिए बैन हुई क्योंकि इस किताब ने उर्दूदार लोगों के बीच हलचल मचा दी। उत्तर भारत के मुसलमान काफ़ी नाराज़ हुए थे इस किताब को लेकर, क्योंकि मुस्लिम समाज के भीतर फैली धार्मिक कट्टरता और पितृसत्ता को चुनौती दे रही थी ये किताब, इसलिए बैन कर दी गई। पुलिस ने सभी कॉपियाँ बर्बाद कर दी, 5 को छोड़कर। उन्हीं 5 की बदौलत इस किताब में लिखी हुई चीज़ें बच सकी। 5वीं किताब का नाम है द ट्रू फुरकान। इसके ऑथर है अल सफ़ी और अल महदी। क्या है इसमें? कुरान की सिखों की क्रिश्चियनिटी से मिला जुलकर लिखा गया है। क्यों इसे बैन किया गया है? ऐसे आरोप लगे कि ये मुस्लिम का मजाक उड़ाने के लिए लिखी गई है। यही नहीं, उन्हें अपने धर्म के रास्ते से हटाकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए एक किताब प्रोत्साहित करती है। ऐसा कहा गया एक किताब भारत में इंपोर्ट करके भी नहीं लाई जा सकती। कस्टम विभाग भी अपनी साइट पर ये साफ साफ लिख चुका है। छठी किताब का नाम है लेडी चैटरलीज लवर। इसके ऑथर है D.H. लॉरेंस। क्या है इस किताब में? एक शादीशुदा महिला का पति कमर से नीचे पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद लेडी चैटरली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है परिवार के लिए शिकार करके लाने वाले आदमी से। ये किताब इसलिए बैन हुई क्योंकि इसे ब्रिटिश राज ने बैन कर दिया था। ये आज तक बैन है। 1960 में ब्रिटेन ने बैन हटा लिया था, लेकिन भारत ने अभी भी एक किताब बैन है। 1964 में एक किताब बेच रहे रंजीत उदेशी पर मामला दर्ज हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि काफ़ी अश्लीलता है, इस वजह से ये समाज के लिए एक स्वीकार्य किताब नहीं है। 7वीं किताब का नाम है आयशा। इसके ऑथर है कर्ट फ्रिशनर। क्या है इसमें? पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा के ऊपर लिखी गई ये किताब है। असली वर्जन जर्मन भाषा में था। किताब का पूरा नाम था आयशा, मोहम्मद की सबसे पसंदीदा बीवी। ये किताब इसलिए बैन हुई क्योंकि इस पर बहस की गई कि मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाली किताब है। मोहम्मद की पत्नी आयशा की कम उम्र होने के बाद भी काफ़ी विवाद पहले भी हुए हैं। इस किताब को बैन किया गया, इसके आयत पर भी पाबंदी है। 8वीं किताब का नाम है 9 Hours to राम। इसके ऑथर है स्टैनली बोलपर्ट।
क्या है इसमें? महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के बारे में लिखी गई ये किताब। क्यों हुई बैन? इस किताब में लिखा था कि महात्मा गांधी की सुरक्षा में हुई भूल की वजह से उनकी हत्या हुई। किताब में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हिस्ट्री प्रोफेसर स्टेनली वोल्फर्ट ने इशारा किया कि गृह मंत्रालय ने हत्या वाले दिन महात्मा गांधी की सुरक्षा में ढील दी। इस तरह कोई षड्यंत्र होने की आशंका इस किताब में दिखाई गई। एक किताब और इस पर बनी फिल्म दोनों ही भारत में बैन की गई। 9वीं किताब का नाम है रंगीला रसूल। उसके ऑथर है पंडित चमुपति एम ए। क्या है इसमें? मोहम्मद पैगंबर की शादियों के बारे में बताया गया है। इसे इसलिए बैन किया गया क्योंकि 1920 के दशक के दौरान पंजाब में आर्य समाज और मुस्लिमों में बन नहीं रही थी। ऐसा कहा गया कि एक पोस्टर पर सीता को वेश्या की तरह दिखाया गया था। उसके जवाब में एक किताब लिखी गई। इस पे पैगंबर मोहम्मद की एक से ज़्यादा पत्नियां होने पर तंज किया गया। ये अभी भी बैन है। आखिरी किताब का नाम है कैप्टिव कश्मीर। इसके ऑथर है अजीज बेग। इस किताब में कश्मीर और भारत के रिलेशनशिप पर बताया गया है। पूरा नाम है कैप्टिव कश्मीर, स्टोरी ऑफ बिट्रे एंड इंस्लेव पीपल, यानी कैदी कश्मीर, धोखा खाए और गुलाम बनाए गए लोगों की कहानी। इसे इसलिए बैन किया गया है क्योंकि कश्मीर को लेकर भारत का रुख क्या है उसकी आलोचना की गई है। भारत के रुख को दमनकारी और क्रूर बताया गया है। ये किताब आयात करके भी नहीं ला जा सकती। ये किताबें महज एक उदाहरण